सदियों पहले की बात है। इंसान कई जीवों के साथ मिलकर रहते थे, जिनमें मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। लेकिन इंसान दुनिया पर पूरा हक जमाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मॉन्स्टर्स पर हमला बोल दिया। मॉन्स्टर्स हार गए और उन्हें दूर दराज के पहाड़ों में भेज दिया गया। तब से वो कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आए। लेकिन अब मॉन्स्टर्स की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। पुराना मॉन्स्टर राजा मारा गया। पुराने राजा की ताकत को पूरी तरह खत्म करने के लिए नए मॉन्स्टर राजा ने उसके वफादार मंत्रियों को मार डाला। पुरानी रानी अब पेट से हैं। जैसे तैसे वो नए राजा के भेजे हथियारों से बचकर भाग निकली और उन्हें मजबूरी में इंसानों की दुनिया में जाना पड़ा। और कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो इंसानों और मॉन्स्टर्स की दुनिया को बदल कर रख देगा। महारानी, इस तरफ। मॉन्स्टर हंट एक अजूबा। योंगनिंगांग। आओ मुखिया, आओ, जल्दी आओ, संभल कर, जल्दी जल्दी आओ, संभल कर। अरे झगड़ा बंद करो, मुखिया आ रहे हैं, झगड़ा बंद करो। अरे हटो हटो हटो। ओह, मामली, आंटी मो, एक ही गांव में रहकर इतना। चुप करो। मुखिया होने के नाते मैं। चुप। मैं मुखिया। क्या तुमने कपड़े सिए? शौचालय साफ किया? अभी तक नहीं। वो हमारा मुखिया है, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती? मुखिया, ये लो। शाहू, माफ करना यार। जाओ जाके कपड़ों का काम खत्म करो। जाओ जाओ, काम करो।
शाहू, हाँ? शुक्रिया। दोस्ती यारी में शुक्रिया कैसा? मैं अभी कपड़े देकर आता हूँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी। कौन हो तुम? तियानियन, तियानियन? आपका पोता, पोता क्या होता है? आपके बेटे का बेटा। मेरा बेटा सूंग डाइटियान रजवाड़े का उम्दा दर्जे का तलवारबाज है और ये तलवार हमारी सूंग परिवार की धरोहर है, मॉन्स्टर को मारने की तलवार। ये तलवार नहीं, खिलौना है दादी माँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ। तू कितना भोंदू है, तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है, बिना काम के यहाँ वहाँ भटकता रहता है। मेरे पास कई काम होते हैं, सिलाई का, खाना बनाने का। तूने हमारे सूंग खानदान के खास पैंतरे सीखे? नहीं। मूर्ख, कैसा निकम्मा लड़का है। कुछ दिनों के लिए तेरे पिता को ढूंढने मैं घर से बाहर रहूंगी। दादी माँ, आप उस आदमी को कितने सालों से ढूंढ रही हैं, अब तो बस कीजिए। नहीं करूंगी। तेरे पिता मॉन्स्टर हंट विभाग के मुखिया हैं, समझे? जो परिवार को छोड़कर चले गए, कायर। तेरे पिता एक रजवाड़े के उम्दा दर्जे के तलवारबाज थे, जो इस गांव को तेरे भरोसे छोड़ गए थे, तो गांव वालों का ख्याल रखना। मेरी जिम्मेदारी है। तो तुझे अपने पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। चलते हूँ। इंसानों की दुनिया में मॉन्स्टर्स की कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी हद पार करके यहाँ आता तो हमारा मॉन्स्टर हंट विभाग उससे निपट लेता था। इसीलिए तो आजकल लोगों को याद तक नहीं कि मॉन्स्टर्स कभी होते भी थे। पिछले शाही घराने के बाद हद पार करने वाले सभी मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया गया था, जिससे मॉन्स्टर हंट विभाग बेकार हो गया, उसे बंद करना पड़ा। आप जैसे महान शिकारी आम लोगों जैसी जिंदगी जीने लगे और हम जैसे व्यापारियों की खिदमत में लग गए। लेकिन अब पुराने दिनों को ताजा करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर तुम में से किसी ने पैदा होने वाले नन्हे मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो मॉन्स्टर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। मॉन्स्टर्स यहां वहां भागने लगेंगे और फिर उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। मॉन्स्टर हंट विभाग फिर से मजबूत बन जाएगा। तो चलो, आने वाले सुनहरे कल के नाम ये जाओ। कल के नाम। देखा ना तुमने, मैंने उस भद्दे मॉन्स्टर को कैसे मार गिराया। कुछ सीख लो मुझसे। मैं ना होती तो तुम्हारा कचूमर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या खुशबू है। क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? हाँ, उस तरफ मेरा भोजनालय है, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वैसे आप इस तरह घूम क्यों रही हैं? ये लड़का तुम्हारी बेटी की उम्र का है, सुधर जाओ। देखा इसे, ये कितना जलता है जब मैं किसी पां के नौजवान से बात करती हूँ। और भला क्यों ना जले, मैं इसका पहला प्यार जो हूँ। इसे ये सब बताने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बताऊंगा। देखो तो, शर्म के मारे इसके गाल कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। ये पागलपन बंद करो, अब चलो। छोड़ो इसे, तुम मुझे ले चलो। रुको, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। ये है हमारा योंगनिंग गांव। सालों से यहाँ कोई मुसाफिर नहीं आए हैं। आप यहाँ पर कैसे, किसी सफर पर हैं? हाँ, सब बताऊंगी, लेकिन खाना खाते खाते।
इतनी भी क्या जल्दी है? इस तरफ जाना है। लीजिए, हम आ गए। आपका स्वागत है। आइए बैठिए ना। मैं आपकी शुक्रिया। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। शुक्रिया। बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगी? क्या आपके पास इंसान का मांस या इंसानी गुर्दा होगा? पर यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, मुझसे काम बन जाएगा क्या? आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। सही कहा, कोई भी नहीं। लड़की, तुम चाहती क्या हो? नाम बताओ अपना। सोंग तियानिन। तुमसे किसने पूछा? मैं हूँ सुंदर, हसीन और सबकी चहेती लिली। ये नया नाम कब रखा? बस अभी अभी। लेकिन जानो, ये नाम में क्या खराबी थी? चल तू जलाल, तू आए बरा डाल तू। तुमने मेरी इकलौती पत्नी पर हमला किया। पकड़ लिया। तुम तो एक साधारण सी लड़की। किसने कहा कि मैं एक साधारण लड़की हूँ? अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो तुम जैसी दूसरे दर्जे की मॉन्स्टर हंटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तुम्हें पकड़ने के बाद मैं पहुंचूंगी तीसरे दर्जे तक। नाम क्या है तुम्हारा? ये मैं हूँ गाओ। इतने टाइट कपड़ों में मेरा दम घुटता है। भूख लगी है, कुछ खिला दो। हम यहाँ जरूरी काम करने आए और तुम्हें खाने की पड़ी है। देखो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कभी नहीं सुधरोगी, मोटी कहीं की। तुमने मुझे मोटी कहा? एक बार और कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सारा कसूर मेरा था, माफ कर दो ना। महारानी साहिबा गिर गई। महारानी को बचाओ। जानू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुछ वक्त पहले ये तुम्हारे थे, लेकिन अब ये मेरे हैं और पैसे भी।
भागिए महारानी साहिबा। लोगांग, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, मुंह बंद करो। छोड़ गई का। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुमने 2 लोगों को मारा है। वो लोग नहीं थे, मॉन्स्टर थे। मॉन्स्टर? और नहीं तो क्या, वो इंसानों के भेस में थे। बेवकूफ कहीं के। मॉन्स्टर से ज्यादा मक्कार इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इंसानी खाल पहनकर उनकी तरह तैयार होते हैं और उनकी बोली भी बोलते हैं। लेकिन तुम कौन हो, इंसान या मॉन्स्टर? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? तुम ये लड़ाई जीती हो या हारी हो? मैं हार गई? अगर हार गई होती तो वो अब तक तुम्हें खा चुके होते। बुद्धू, खाना बनाओ, भूख लगी है। चटपटा बनाना। कितने सवाल पूछता है बेवकूफ। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की हार कैसे सकती है? बोलते ज्यादा हो पर खाना अच्छा बनाते हो। भले ही मैं अपाहिज हूं, पर मेरी भी इच्छाएं हैं। खाना बनाना मेरा तीसरा पसंदीदा काम है। और दूसरा? सिलाई। अच्छा, सोचो पहला काम क्या होगा? तुम ही बताओ। खाना और सिलाई दोनों। हूं ना मैं होशियार। तुम मॉन्स्टर्स क्यों पकड़ती हो? पैसों के लिए। अकेली क्यों पकड़ती हो? जानना चाहते हो? हाँ। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनकी जबान काट देती हूँ। कहाँ जा रहे हो? दादी के कमरे में सोने। मैं भी साथ चलूं क्या? इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ताकि हम साथ वक्त बिता सकें। सच? मैं तैयार होकर आता हूँ। आराम से बांधना। मुझे शर्म आ रही है। मुंह बंद करो। ज्यादा शर्माओगे तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। उस मॉन्स्टर ने तुम पर थूक कर अपना निशान छोड़ा था, समझे कि नहीं? वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगी और मुझसे बच नहीं पाएगी। कितनी भूख लग रही है। तू बता क्या है मेरी खता, क्यों दी है ये सजा मुझको
सुन ले तू जरा, ना कर ये गुनाह, एक ना एक दिन तू पछताएगा, वरना हमको तू कर रिहा, हमको यूं सता, ऊपर वाले से तू डर जरा, समझा लालच करना तू छोड़ दे, होगा तेरा भला, इतराना खुद पे इतना तू मिट्टी में मिल जाएगा, अभी सब अच्छा है तेरे संग, पर कल किसने देखा, तो हो जा तैयार, हो जा। तू बता क्या है मेरी खता, क्यों दी है सजा, मुझको बता, सुन जरा ना कर तू ये गुनाह, एक ना एक दिन तू पछताएगा, बुरा करना है क्या तेरे लिए, इतना तो तू बता, तेरे संग है हम हर दम हर पल, न तू हमसे खफा, जो भी बोलेगा वो हम करेंगे, बस हमको कर रिहा, सुन ले तू मेरा कहा, हमको ना सता, सुन ले तू जरा, न करिए गुनाह, ऐसे ना सिता, है बुरा 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 दिल दे रहे, भला भला है तेरे संग सदा सदा, हमारी है दुआ दुआ दुआ, हमारी है दुआ। हमें जल्दी से महारानी को ढूंढना होगा, वो वापस उसी घर में गई होंगी। क्या चाहिए तुम्हें? मैं मरने वाली हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, तुम ही आखिरी उम्मीद हो। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मरने वाली हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो।
तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। हाँ। उठो। ये गांव की तरफ कौन आ रहा है? ये हो क्या रहा है? अभी भी जिंदा है? जरूर कीमती होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 आराम से। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, 9 महीने इसे अपने पेट में रखो और जन्म देकर इसे दुनिया में ले आओ। बिल्कुल नहीं, मैं एक मर्द हूँ, ये नामुमकिन है। पक्का ना? हाँ मैं एक मर्द हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसे मुंह में पकड़ो। क्या कर रही हो? तुम्हारा पेट चीर कर इसे बाहर निकालूंगी। ये दूसरा रास्ता है। अगर ऐसे काटोगी तो दर्द होगा ना? बारीकी से काटूंगी, दर्द ही नहीं होगा। दर्द नहीं होगा, पर मैं मर जाऊंगा ना? कह नहीं सकती, हल्के हाथों से काटूंगी। जाने दो, 9 महीने यूं ही बीत जाएंगे। तुम तो मर्द थे ना? सिर्फ 9 महीने की तो बात है। क्या बात है, इंसान के पेट में जीता जागता मॉन्स्टर। क्या चाल है, पैसे अच्छे मिलेंगे। मुझे नीचे उतारो बेवकूफ। अच्छा, नीचे उतारूं? तुम फंस चुकी हो, मैं किसी को बुलाता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे हाथ लग गए ना तो तुम्हारा खून कर दूंगी, आंखें नोच लूंगी, जबान काट दूंगी तुम्हारी। इतना सन्नाटा क्यों है? शाऊ। कौन है? त्यानियन, दरवाजा खोलो। आज बहुत से अजनबी लोग गांव में आए थे और सबको बंदी बनाकर ले गए। अब यहाँ पर कोई बचा है तो सिर्फ तुम और मैं। घबराओ मत, मुझे अंदर आने दो। मुखिया। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शावू। थोड़ा अलग सा दिखता हूँ लेकिन मैं शावू ही हूँ। मेरे दोस्त बचाओ हमें, तुम्हारे पिता ने भी हमें बचाने का वादा किया था। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। जल्दी बोलो, तुम्हारे साथ और कौन है? वेंगबाजा हुलुलु।
यकीन नहीं होता। पूरा का पूरा गांव ही मॉन्स्टर्स का है। लगता है सुंग दाइत्यान ने तुम्हें महफूज रखने की कोशिश की थी। हमने कुछ गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया और हम शाकाहारी हैं। मिस्टर सुंग दाइत्यान बिल्कुल सही कह रहे थे, मानव और मॉन्स्टर्स साथ रह सकते हैं। मॉन्स्टर हंट विभाग के उम्दा दर्जे के तलवारबाज होने के नाते सुंग दाइत्यान ने छिप छिपा के इस गांव में मॉन्स्टर्स को हमारी नजरों से दूर रख के अपराध किया। हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हम बस शांति से जीना चाहते हैं और ना ही हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। तो तुम हमें एक मौका क्यों नहीं दे सकते? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मुझे तलाश है मॉन्स्टर महारानी और उनके होने वाले बच्चे की। जो भी मुझे ये बताएगा वो आजाद हो जाएगा। कोई नहीं बताएगा, हम में से यहाँ कोई भी गद्दार नहीं है। सच कह रहे हो? तुमने जो वादा किया है याद रखना। चुप रहो मुंह, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उससे क्या? मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। गद्दार कहीं की। तो बोलो। खूनी बिच्छू। तुम सबने इंसानी भेष बदला है ना, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तरस आता है तुम सब पर। पकड़ लो इन सबको। दादी सारे गांव वालों को मेरे भरोसे छोड़कर चली गई और बस एक शाम में सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत मत हारो, अभी भी तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है। इसे शहर में जाकर बेच देते हैं, 20% पैसा तुम्हारा। पैसे सच कहूं तो मुझे अभी जरूरत नहीं है। वाह वाह, अच्छी बात है। तो 10% दूंगी, उससे कम मत करवाना। तो चलो। अब इससे ज्यादा मत खाना, वरना मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। मेरे हिस्से में से काट लेना। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ये रहे आपके नूडल्स। अच्छा सुनो, 2 कटोरे नूडल्स और लाओ और खट्टी चटनी, सबसे खट्टी। पर ये तो पहले से ही खट्टी है। तो फिर मुझे और ज्यादा खट्टी चाहिए। क्या पागल है। रुक जाओ, खाना बंद करो। लुगांग ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो पेट चीर के बच्चा निकालेगा। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से और पीछे के दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। जाओ। तो मुझे ठगने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, वो दोनों मॉन्स्टर्स कहाँ हैं? भाग गए। भाग गए? मेरे पैसे वापस दो। आवाज नीचे, यहाँ।
वो मॉन्स्टर जो उस दिन बचकर भाग निकली थी, याद है? उसके पेट में जो अंडा है बहुत कीमती है। मुझे लगता है वो मॉन्स्टर आज नहीं तो कल उस लड़की की तलाश में गांव जरूर आएगी। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो उसे पकड़ सकते हैं। उसके कितने मिलेंगे? 20 स्वर्ण मुद्रा। छी, इतने खास बच्चे की सिर्फ 20 स्वर्ण मुद्राएं। भावताल करना सीख गई हो तुम, हाँ? अगर तुमने उसे ढूंढ निकाला तो 50। चल 100 दिए। पहले पुराने पैसे लौटाओ फिर बात करना। हम साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं? रोक। इसका पेट तो देखो कितना बड़ा है। अब भी खा रहे हो? पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। पैसे तुम देने वाली हो। इसके हुए 500। इमली, चटपटा आंवला, कैरी, खट्टे फल, नींबू। पागल हो गए हो क्या? चलो भागो। जल्दी चलो। मॉन्स्टर का बच्चा मेरा है। युगांग, तुम फिर से मुझे ठग रहे हो। हमें साथ काम करना था ना? तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखेबाज। तुम्हारे पीछे देखो। तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है, सच में। इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। बेवकूफ, उठो। अगर ये मर गया तो किसी को एक टूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मैं इसे संभालता हूँ, तुम इसे पकड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। रुको, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना? वो चौथे दर्जे का मॉन्स्टर हंटर है, वो निपट लेगा। हमें रहने के लिए एक कमरा चाहिए। सिर्फ एक महंगा वाला खाली है, आपको चाहिए? दे दो। मेरा खाने का मन नहीं है, तुम जाओ। एक इंसान और एक मॉन्स्टर का बच्चा आखिर कैसा होगा? दैत्य मानव। पागल कहीं का। चल रहे हो, वरना रात को कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढोगे।
इस बच्चे का कुछ अच्छा नाम रखना होगा। मुझे नूडल्स देना। ठीक है। ये कितने साल का है? 3 साल का होगा। कितना प्यारा है ना? काश मेरा भी इतना ही प्यारा बच्चा होता। ये आपका बच्चा नहीं है? ये होटल के मालिक का बेटा है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हो जालान। हम शुनतियान शहर जा रहे हैं, हेवन रेस्टोरेंट में खास दावत का हिस्सा बनने। दरअसल हम वहाँ मेरे पति के इलाज के लिए जा रहे हैं, ताकि हमें भी एक बच्चा हो। तुम समझ रही हो ना? यंग मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है मेरे पति जंगथाओ, और इनका नाम है हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे कुछ कहना है। हमें इनकी तरह एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए, और बॉडीगार्ड जब हम रखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि उसके कपड़ों पर इस तरह के सिक्के होने चाहिए। इससे हमारी शान में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जल्दी चलो। चल तो रहा हूँ। जल्दी। रुको, क्या हुआ? उठो उठो, जल्दी उठो। यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर्स घूम रहे हैं, चलो यहाँ से। क्या हुआ? बच्चा हो रहा है? हाँ, शायद ऐसा ही लगता है। चुप रहो। ये सब अभी होना था, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? मैं क्या करूं? आवाज मत करो, मुझे सोचने दो क्या करना है। मदद के लिए किसी को बुलाओ। पागल हो गए हो क्या? यहाँ हमारी मदद कौन करेगा? ढूंढो किसी को। क्या करूं? बच्चे कैसे पैदा करवाते हैं? कैंची, गर्म पानी, तौलिया। मैं जानती हूँ अब क्या करना है। अभी आई। शांत रहो, घबराओ मत। हाँ, आराम से ऐसे सांस लो। बाहर, अंदर। तुम जानवर हो क्या? ये क्या कर रही हो? बच्चे को बाहर लाना है या नहीं? तुम्हारे हाथ में कैंची क्यों है? काटने के लिए। आंखें बंद करोगी तो काटोगी कैसे? वो भी है। रुको रुको रुको। जरा संभल कर, गलत चीज मत काट देना। अभी काटो या फिर बच्चे के जन्म के बाद? जन्म के बाद ही काटोगी ना, अभी क्या काटोगी? यहाँ पहले से कुछ है, मैंने उसे पकड़ लिया, डरो मत। अब उसे काटो या नहीं? नहीं, उसे नहीं काटना। कैंची को नीचे रख दो। शांत रहना, जोर लगाओ। कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। बच्चे को नीचे की तरफ धकेलो। मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आया क्या? मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। चलो। अंदर सब ठीक है? जी सब ठीक है। आवाज मत करो और जल्दी से निकालो। लगता है कुछ गड़बड़ है। जोर लगाओ, चलो जोर लगाओ। किसी को बच्चा हो रहा है। अच्छा, बाहर रुको। ठीक है। ये कौन है?
मेरी माँ है। तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे भाई को जन्म दे रही है? तुम बड़ी नसीब वाली हो। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो तो अब नहीं रहे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिक्र मत करो। बच्चे कैसे पैदा होते हैं मैं जानती हूँ। नहीं, हालांकि मैंने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने कई किताबें पढ़ी हैं और मैंने बहुत सुना है। मैं बच्चे को जन्म देने के लिए कब से खुद को तैयार कर रही थी। माफ करना, अपने जज्बात संभाल नहीं पा रही। तुमने एक सफेद मूली को जन्म दिया है। देखो, संभल के, आखिर ये एक मॉन्स्टर है। मैं जैसा है। हाँ हाँ। क्या आपको मदद की जरूरत है? तुम ठीक तो हो? शुक्र है इसे होश आ गया। कैसा लग रहा है? मैंने एक सपना देखा, एक बुरा सपना। हमें माफ कीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते थे। अच्छा है कि इनकी तबीयत ठीक है। बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है। और बच्चे की माँ? मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। मैंने आज तक कभी किसी को जन्म देते ही तुरंत खड़े होते हुए नहीं देखा। रुक 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 रुक, तुम बैठ जाओ। बच्चे के पिता कहाँ हैं? वो गुजर गए। क्या कह रही हो? मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। बच्चा इतना चुप क्यों है? रो क्यों नहीं रहा? न्यू कहाँ है? अरे न्यू कहाँ गया? यही तो था। हो सकता है वो शायद बच्चे को देखने गया हो। क्या आपने न्यू को देखा है? उसे मारो मत। वो क्या था? अंदर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। न्यू बाहर आ जाओ बेटे। रुको जरा। लगता है इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। अरे आज इसे हो क्या गया है? यिंग
क्या तुम्हें यकीन है कि ये मॉन्स्टर ही है? हाँ बिल्कुल, हम उन्हें पकड़ लेंगे और अच्छी कीमत पर पकड़ लोगे? क्या आप दोनों ने मेरे बेटे डाइटियान को देखा है? कोई है? सुनो, कितना गर्म है, इसे तो बुखार है। एक तौलिया ले आओ। थोड़ा पानी। अभी भी गर्म है, पानी बदलो। फिर से बदलो। ठीक है, ठीक है। बुखार तो नहीं है, लेकिन ये अब भी कमजोर है। अरे हाँ, जब से इसका जन्म हुआ है इसने दूध नहीं पिया है और आसपास कोई गाय या बकरी भी नहीं। क्या करें? मुझे क्या देख रहे हो? तुम इसकी माँ हो। पर मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे भी 2 दिन में ये बिक जाएगा। पर सुनो, जब ये बीमार था हमने इसे क्यों बचाया? इससे कुछ हो जाता तो इसकी कीमत नहीं मिलती। तो अब भी ये मरने ही वाला है, किसी बीमारी से नहीं पर भूख के मारे। तुम मुड़ जाओ। तुम सब भी। हो गया। तो तुम्हें खून पसंद है? अभी से इतने खतरनाक हो। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तुम इसकी माँ हो। मैंने उस कमरे में बच्चे को जन्म लेते हुए देखा। बच्चा मुंह से बाहर आया। मुझे नहीं पता ये करिश्मा कैसे हुआ। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है? अब ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे कुछ खाना मिलेगा?
मैंने पहले ही कहा था, मॉन्स्टर मॉन्स्टर ही रहेगा। तुम और खून नहीं पियोगे। तुम्हें सीखना होगा, देखो वरना लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं, समझे? ये तुम्हारे पापा है ना, ये खुद भी कुछ नहीं जानते हैं। एक नंबर के बेवकूफ हैं ये, कुछ नहीं पता इन्हें। तुम्हारी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बदतमीजी से पेश आती है। क्या कहा तुमने? तो अब से तुम शाकाहारी खाना खाओगे, तुम्हें बेहद पसंद आएगा। हाँ? उन बेचारे घोड़ों को देखो, कितना कमजोर कर दिया तुमने उन्हें। ये तुम्हारे पास हमेशा रहता है, तुम्हारे प्रेमी ने दिया है। पिताजी ने दिया था जब मैं 12 साल की थी। कहा था जब भी डर लगे तो मैं इसे बजाऊं और वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो कभी बजाया ऐसे? पापा ने कभी मुझे इसे बजाना सिखाया ही नहीं। इसे देने के बाद वो मुझे कभी मिले ही नहीं। तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की? वो एक मॉन्स्टर हंटर थे, लेकिन खुद एक मॉन्स्टर का शिकार हो गए। जब मैं छोटा था, माँ अचानक गायब हो गई। पिताजी मुझे योंगनिंग गांव ले आए और वो भी चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। योंगनिंग गांव के गांववासी ही अब मेरा परिवार है। तुम्हारे पिता वो जो अपने बेटे को ऐसे छोड़ दे, वो पिता नहीं होते। देखा तुमने? सारे मॉन्स्टर्स बुरे होते हैं, ये नन्हा मॉन्स्टर भी बड़ा हो गया। सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊं? जानू ना मैं कैसे जुदा होंगे हम, तोड़ू मैं कैसे ये मीठा भरम, जाते हुए लम्हों से लगता है ये कैसे गुजरता है पल। कैसे कहूँ मेरे दिल की ये बात, हम तेरे कितने हैं पास। होगा ना तू फिर भी आएगी याद, वो तेरी शरारत, तेरी मीठी हर बात। रोकेंगे कैसे ये जाते हुए पल, लाएंगे कैसे तेरे संग बीता कल। बस थोड़े लम्हों की है ये खुशी, होगी सुनी जिंदगी। फिर भी
ये पल। शुन्तियान शहर। आज ये खूबसूरत लग रही है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो मुझे चाहिए था। रुको, मुझे मिल गया। अच्छी चलती। रुको। लाओ मुझे दो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हारी बारी। ये रही मेरी चाल। हम जीत गए। तुम लोग दोबारा कैसे जीत गए? ये पांचवा कहां से आया? अपने हाथ ऊपर करो। इन मॉन्स्टर्स को बेच दे। हाँ। चलो। हाँ, तो अब कुछ काम की बात करें? नहीं। तुम सच में मूली की तरह दिखते हो। $50 दूंगी। चलो, हमें नहीं बेचना। तुम कुछ कीमत तो बोलो। मैं जानती हूँ इसकी कीमत अच्छी है। 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसे पिंजरे में डाल दो और यहीं पर मेरा इंतजार करो। दो मुझे। तुम रहने दो, मैं रखूंगा। हमने इसका नाम भी नहीं रखा। इसे नहीं बेचते हैं। चलो जल्दी दो मुझे। घूम जाओ। चलो लुका छुपी खेलते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा और वहां जाकर छुपूंगा। तुम पिंजरे में छुपना और फिर ये हमें ढूंढेगी, ठीक है? चलो 1 2 3। नहीं, पिंजरे में छुपना है। मैं दिखाता हूं कैसे। हाँ, ऐसे नहीं। चलो 1 2 3। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इसे रखना चाहते हो? हाँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? कुछ दिनों बाद भी वही होगा जो आज हो रहा है।
देखो देखो, वो रो रहा है। बकवास मत करो। ये एक मॉन्स्टर है, इनमें जज्बात नहीं होते। ये हमारा पीछा करता है, क्या इसका कोई मतलब नहीं? तुमने अपनी उंगलियां कटवाकर इसे अपना खून पीने दिया है। जाहिर है कि वो तुम्हारा पीछा तो करेगा ही ना। जानवरों जैसा बर्ताव कहते हैं इसे। मतलब जानवरों में जज्बात नहीं होते? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंसानों में जज्बात होते हैं? अगर इसमें जज्बात नहीं है तो मुझ में है। बस करो। इंसान और मॉन्स्टर्स साथ में रहने के लिए नहीं बने हैं। क्या बात है? चलो। धंधे में नए लगते हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। चलो चलो चलो। क्यों ना हम उसका नाम हुबा रखें? क्या तुम ये खेलना चाहोगे? हमारा छोटा मॉन्स्टर कहाँ है? वो अब तुम्हारा नहीं है। तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। देखो, अगर तुम जीत गई तो बता दूंगी। तुम्हारी बारी है। ओह अच्छा। पोंग। हाँ, रुको रुको, आराम से, मैं तैयार नहीं था। जल्दी करो। मैं क्या करूं? हम जीत गए। ये हम जीत गए। हम जीत गए? हाँ। मुझे बुद्धू बना रहे हो? हमारा मॉन्स्टर कहाँ है? हेवन रेस्टोरेंट में, शायद उसे पकाने वाले हैं। चलो। कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। मैंने तुम्हें पासवर्ड कहाँ बताया है? अंदर कैसे जाओगे? हेवन रेस्टोरेंट।
नन्हे दोस्त, कहाँ से आए हो? तुमने कोई खाल क्यों नहीं पहनी, इसीलिए तुम पकड़े गए। मेरी खाल तो देखो कितनी असली और मुलायम है, और मेरी देखो कितनी लचीली है। देखो इसके गाल कितने मुलायम हैं। अपने गाल फुलाओ। मैंने कहा था ना तुमसे खाल निकालने को। नहीं, हम इसे नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। चलो उधर चलो। क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या? हर बार डराते हो। अब सारे के सारे ध्यान दो। आज हमारे पास जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया और लजीज हैं। क्या हो गया? कोई परेशानी है? शेफ साहिबा, ये बहुत जिद्दी मॉन्स्टर है, क्या करें हम इसका? अब मान भी जाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हर मॉन्स्टर का मरना तय है। आज नहीं तो कल, ये तो किस्मत की बात है। चलो हिम्मत करो। दफा हो जाओ। जिद्दी मॉन्स्टर, अब मैं मजबूर हूँ। क्या बात है? नहीं करो, मत करो, चोट लग रही है। बहुत खूब, शानदार। अब ये तैयार है। सच में ये कमाल की शेफ है। चलो ठीक से खड़े रहो। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स की क्या तकलीफ है? ये अपनी खाल निकालने से मना कर रहे हैं। क्या बात है, तुम जितनी बाहर से सुंदर दिखती हो उतनी अंदर से भी हो। क्या हम जा सकते हैं? माशाल्लाह, इस बच्चे की बातें तो बहुत लाजवाब है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम कई लड़कियों का दिल तोड़ोगे, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। शेफ साहिबा, क्या आप मुझे कच्चा परोसने की जगह पका के परोसेंगी? ओ नन्ही सी जान, जैसा तुम चाहो। तो हम तुम्हें पकाने से पहले चटपटी चटनी में भिगो के रखेंगे, ठीक है? इन्हें लेके जाओ। जी मैडम, चलो। शेफ साहिबा, हमें अच्छी तरह से पकाना। फिक्र मत करो बच्चों, तुमसे मैं बनाऊंगी तीखा लजीज मॉन्स्टर का भरता, मेरा मनपसंद। शेफ साहिबा, यही वो बच्चा है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अलग तरह से पकाऊंगी। तल दो इसे। जी। जल्दी ही हम अपने छोटे राजकुमार को छुड़ा लेंगे। सजो, लेडीजो, इस तरफ। निकम्मा कहीं का। कहा था ना तुम्हें मोटा होने के लिए, पतला होने के लिए किसने कहा था? मेरी खूबसूरती पर दाग लग गया। सुनिए मैडम, आप यहाँ इलाज करवाने आई हैं या अपनी सेहत सुधारने? आप जाइए यहाँ से। मैं हल्का हो गया हूँ। आप यहीं रुकिए। शाम लो आओ, खुशी को ले आओ मैडम को दिखाने के लिए। मुझे कुत्तों से डर लगता है। इंसानों को कुत्तों से क्या डर? मुझे बिल्लियाँ पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो। गलत रास्ता, यहाँ से नहीं, यहाँ से। उसने हमें पहचाना नहीं, क्योंकि इससे पहले उसने हमें इंसान के रूप में देखा ही नहीं। हाँ, सही कहा। पासवर्ड बताइए। 1 2 3 गलत। 5 2 1 गलत।
अब आप अंदर जा सकते हैं इस तरफ से। तुम भी किसी काम के नहीं निकले। कहा था ना काम खाने को। तुम्हारा वजन मेरी जान ले लेगा। हमारी पहली डिश है तेल में पकाए मॉन्स्टर के कान। पहले मॉन्स्टर्स को उल्टा लटका दो पूरे 3 दिन और 3 रातों के लिए, ताकि उनका सारा खून एक जगह पर जमा हो सके। न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस दाएं कान के कोने में। आप दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे? मुझे जरा जोर से लगी है। कहाँ जाऊं? आज छोटे मॉन्स्टर को खाना था, इसलिए हमने 300 मुद्राएं ज्यादा दी थी। हाँ मोहतरमा, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। बल्कि इस वक्त छोटे राजकुमार को आपके लिए तैयार किया जा रहा है। बढ़िया, मजा आ जाएगा। ये हुई ना बात। इससे पहले कि हम आज की खास डिश खाएं, मैं जरा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। इसे स्टीमर में डाल दो। देखा कैसे उल्लू बनाया? क्या? खोलो इसे। जी। अभी भी जिंदा है? ये गलत है। मैंने क्या नहीं किया। मुझे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। मेरे बाल गंदे तो नहीं हो गए बिल्कुल नहीं शेफ साहिबा। सच में मैं सुंदर लग रही हूँ ना? आप हमेशा लगती हैं, बस आपको इसकी जरूरत है। इससे आप और खूबसूरत लगेंगी। चल 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 चल। हमें इसे इस तरह परोसना होगा। शाओ, वो माफ करना यार। शाओ किचन में है। मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मुखिया, पीछे देखो। चलो छोड़ो, निकलो यहाँ से। एक बार मैंने इसे छोड़ दिया था, पर अब दोबारा
उसे मैं नहीं हरा सकती। तो तुम जाओ। तुम मारे जाओगे। तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो तो फिर एक गैर की मदद क्यों कर रही हो? ये कोई गैर नहीं है, ये मेरा पति है। क्या कहा? तुमने अभी जो कहा वो सच था क्या? मेरे पिता कहते थे कि अगर एक औरत और मर्द ने किस कर ली तो उन्हें शादी करनी पड़ती है। तो क्या हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ नहीं। वो परिवार में मेरे अलावा अब कोई नहीं बचा है। अब मेरे परिवार को आगे बढ़ाने और बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम कहना चाहती हो और नहीं तो क्या, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं जानती हूँ फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। शावो, इसे मेरे सामने से ले जाओ। मुझे इससे बात नहीं करनी। अपना ख्याल रखना, मरना मत। मुझे अभी तुमसे और लड़ना झगड़ना है। जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मो आंटी, बाकी गांव वालों को आप छुड़ाइए। अपना ख्याल रखिएगा। ये तो छोटे राजकुमार हैं। मास्टर, हमें एक काम को अंजाम देना है। प्लीज हमें जाने दो। नामुमकिन।
मॉन्स्टर्स की मदद के लिए आ गया। क्या हमें ये खाना होगा? ये हमारे आज की दावत की सबसे खास डिश है, छोटे मॉन्स्टर राजा का कच्चा भेजा। इससे आपकी कच्चा उम्र बढ़ती भेजा? है और आपकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। ये हिल रहा है, ये जिंदा है। इसे जिंदा खाना तो सेहत के लिए अच्छा है। हम इसे मदिरा पिलाएंगे ताकि हमारा काम आराम से हो सके, और फिर इसका सर खोलेंगे और चम्मच लेके खाना शुरू करेंगे। इस डिश के मजे लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप यहाँ कैसे? तुम इन्हें जानते हो? दूर रहो। क्या ये इंसान है या कोई मॉन्स्टर? आपको पता करना है? बिल्कुल। दादी माँ, इसी ने तो आपको बाहर निकाला। दादी माँ? आप यहाँ कैसे आई? मैं अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आई, और क्या है? तू कौन है? टियानियन। और ये कौन? मैं आपके पोते की पत्नी हूँ। अब इस तरफ आओ मेरे साथ। टियानियन, तुम्हारे पिता ये तलवार तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। इसमें बेशुमार ताकत है। तुम ये नहीं जानते, लेकिन इससे सब्जियां बहुत अच्छे से कटती है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी धार तेज करने पर ये मॉन्स्टर्स को आराम से काट सकती है। इसकी धार तेज कैसे करते हैं? खास तरह के खून से, लेकिन पर जाने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ वो लड़का देख रही हो? ठीक है ठीक है, दादी माँ आप यहीं रहिए, हम आते हैं। बाद में मिलती हूँ। ये खोपड़ी खोलने वाला कीड़ा है। पलक झपकते ही मॉन्स्टर्स की खोपड़ी खोल देता है, और एक बार उसकी खोपड़ी खुल गई तो हम उसके मजे ले सकते हैं। बदतमीज। चलो निकलते हैं। तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम्हारा क्या? जाओ, तुम वैसे भी यहाँ मदद नहीं कर सकते। नीचे झुक जाओ। मुझे तो लगा तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम तो सिर्फ दूसरे दर्जे की मॉन्स्टर हंटर हो। रुक जाओ! अब ये कौन आ गया? इसने तो 10 मॉन्स्टर्स पर काबू किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? 10वां पड़ाव मॉन्स्टर हंटर्स का सबसे ऊंचा पड़ाव है। इतने सालों में सिर्फ 3 लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। माफ कीजिए, आपकी तारीफ। मेरे पति पूर्व मॉन्स्टर हंट विभाग के मुखिया थे। उनका नाम था सूम झेनझियांग। मेरा बेटा रजवाड़े का उम्दा तलवारबाज था, सूम डाइटियान। और मेरा पोता टियानियन 1 नंबर का गधा है। तुम पहले मेरे पोते की पत्नी को नीचे उतारो। वैसे तुम तो 10वें दर्जे की हंटर हो ना, तो खुद ही क्यों नहीं बचा लेती इसे? अच्छा, ठीक है।
तुम्हारा खेल तो ये सिक्के तुम्हारे नहीं हैं? किसने कहा मेरे नहीं है? मेरे पति के 6 सिक्के थे, मेरे बेटे के 5 थे, कुल मिला के 10 हो गए। 6 और 5 11 होते हैं। 10 होते हैं। सोंग तियानियन, वो छोटा मॉन्स्टर मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो पहले तुम्हारी दादी को मारूंगा और फिर तुम्हारी पत्नी को। क्या क्या तुम इसे उल्टा नहीं कर सकते? पत्नी पहले और फिर दादी? तरकीब अच्छी है। 5 4 3 2 1। रुक जाओ। देर कर दी। दादी या पत्नी, किसी को तो मरना ही होगा। तुम ही चुन लो। मैंने चुन लिया। मॉन्स्टर है। इसकी खाल की इतनी परतें हैं? शायद इसलिए हम समझ नहीं पाए कि ये एक मॉन्स्टर है। मैं इंसानी भेष में इंसानों की दुनिया में इसलिए ताकि पुराने मॉन्स्टर राजा के सारे साथियों का एक एक करके खात्मा करूं और नामों निशान मिटा दूं। लेकिन तुमने मेरी असलियत सबके सामने ला दी। तुम सबको मरना होगा। सुनो बहू, तुम्हारे ससुर तुम्हारे लिए तलवार छोड़ गए थे जिससे सब्जियां बहुत अच्छे से कटती हैं।
वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, उठो वरना तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, हड्डियां तोड़ दूंगी, जुबान खींच लूंगी। तुम मेरे पति हो, तुम मुझे छोड़कर इस तरह कैसे जा सकते हो? उठ जाओ टियानिन। मॉन्स्टर्स चलती इंसानी दुनिया पर शुक्रिया। टियानिन, तुम अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे। ये टियानिन, तुम्हारे पिता ये पहला सिक्का तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। बाकी तुम्हें अपनी काबिलियत से खुद कमाने होंगे। 6 जमा 5 हुए 10। ये वो 11वां है मेरे लिए। एक बार तुम इस सिक्के को ले लोगे तो तुम एक मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे। हाँ। बढ़िया। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? दादी माँ। हाँ? रुको, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको। लगता है वो हमारे राजकुमार को खा गए। हमने बहुत देर कर दी।
तुम्हें अपने लोगों के साथ जाना होगा। योंगनिंग गांव को फिर से बनाना होगा। वहां तुम महफूज रहोगे अपनों के साथ। काश मैं भी तुम्हारे साथ आ पाता, पर यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर चाहे तुम इंसानी भेष क्यों ना बदल लो, कभी ना कभी इंसानों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और वो खतरनाक होगा। इंसान तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, समझ रहे हो ना? किसी को मूली कहने मत देना, भले ही तुम वैसे ही दिखते हो। और हां, याद रहे तुम्हारा भी एक नाम है, जो है हुबा। जाओ। मैंने कहा जाओ। 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 मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे पीछे मत आना। चले जाओ। जाओ। तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो, मॉन्स्टर को कैसे जाने दिया? हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता, मैं बुरे मॉन्स्टर्स पकड़ूंगा। वैसे अब जब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे, ठीक है? वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने पिता को ढूंढना है, उनके बारे में और जानना है। तो चले? रुको रुको रुको, मैं उठाती हूँ। अरे तुम रहने दो। भूख लगी है। वेटर, तुम्हारे पास इंसानी मांस या इंसानी गुर्दा है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, मुझसे काम बन जाएगा। वैसे हुबा रहेगा कहाँ? मुझे नहीं पता। तो फिर हम उसे मिलने कहाँ जाएंगे? उसके जन्मदिन पर, सारे त्योहारों पर कहाँ ढूंढेंगे उसे? जिंदगी है ये किताब सी, पढ़ लो इसको दिल से अभी। पहला है कदम, रुकना नहीं तुम सुन लो। चाहे जितनी भी हो कांटों भरी, चलते रहना होगा फिर भी यूं ही। खुद पे कर यकीन, बस लड़ते जाना सुन लो। कैसे भूलूं वो खट्टी मीठी यादें, तेरी प्यारी बातें मैं कैसे भूलूं। रहनुमा तू मेरा है खुदा, तूने ही कराया मुझे खुद से रूबरू।
सुबह आया रंग लेके नया, जीने का मेरा ढंग है जुदा। मेरे संग ले लो जीने का मजा, तो झूमो नाचो गाओ तुम जरा। झूम के नाचे हम भूल के सारे गम, दिन है प्यारे मस्ती का तो पार्टी कर जरा। झूम के नाचे हम भूल के सारे गम, मौज उड़ाने का मौसम आया समझा। दिल्ली मुंबई कोलकाता कहीं से आए तुम, मेरे संग ताल मिला लो झूम के नाचे हम। दिल के गिटार पे बजा के नई धुन, धमाल चौकड़ी खूब मचा ले हम। झूम के नाचे हम भूल के सारे गम, दिन है प्यारे मस्ती का तो पार्टी कर जरा। झूम के नाचे हम भूल के सारे गम, मौज उड़ाने का मौसम आया समझा। मैं ऊपर थोड़ा सा मैं चुलबुला, थोड़ा शर्मिला थोड़ा मस्त मौला। क्यों सोचूं क्या तूने बोला, मैं उबा 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 उबा।